मैं भी यही समझती हूँ कि अपना बेस्ट आउटपुट देकर आप सभी को आज की चर्चा में बेहतरीन जानकारी दूँ और मेरी स्क्रीन आप सबके प्लेटफ़ॉर्म्स पर जुड़ गई होगी। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम बात करने वाले हैं हृदय रोग के बारे में। हृदय रोग एक बेहतरीन टॉपिक, अगर आप आज के टॉपिक को अच्छे से सुन लेते हैं, तो आप खुद, अपने परिवार को, अपने समाज को ऐसी समस्याओं से आप बचा पाएँगे। तो चलिए चर्चा की तरफ आगे बढ़ते हैं। मेरी स्क्रीन आपके प्लेटफ़ॉर्म्स पर आ गई होगी, आई बिलीव। बहुत शानदार, वेलकम मैम। ग्रेट, शुक्रिया, शुक्रिया। तो डायबिटीज़ के ऊपर बात क्यों की जाए, पहले तो ये समझना ज़रूरी है क्योंकि हमारा देश ऑलरेडी डायबिटीज़ की राजधानी बन चुका है। डायबिटीज़ की राजधानी बनना कोई गौरव की बात नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमारे देश में इतने सारे डायबिटीज़ के मरीज़ हैं कि पूरे विश्व में नहीं हैं। और पहले जो बीमारी डायबिटीज़ के बारे में आप ज़रा कुछ दशक पीछे जाकर देखेंगे, तो आप कहेंगे कि जी मैम बिल्कुल आप सही कह रही हैं। हम ये कहते थे कि अरे हमारे बड़े बुजुर्ग हो गए हैं ना, इसीलिए शुगर हो गया है। पहले डायबिटीज को हम बुजुर्गियत से जोड़ते थे, लेकिन अब सिनेरियो बिल्कुल बदल गया है। अब छोटे-छोटे बच्चों को, यहाँ तक कि नवजन्मे शिशुओं को डायबिटीज हो रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की माने तो आज की तारीख में भारत में 8 करोड़ डायबिटीज के रोगी हैं। अगर इस नंबर को कंट्रोल ना किया गया, तो बहुत जल्द ये 13.5 करोड़ हो जाएंगे। आज की चर्चा में एक और बिल्कुल बेहतरीन टॉपिक आपको मैं बताऊंगी कि क्या डायबिटीज को रिवर्सल पर डाला जा सकता है, क्या ये संभव है? यस, लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि डायबिटीज बेसिकली होती क्या है ये बीमारी। इस बीमारी की शुरुआत होती है आपके भोजन से। शुरुआत होती है आपके भोजन से। जब हम भोजन खाते हैं, हमारा भोजन बॉडी के अंदर जाकर ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन होता है फैट्स में, प्रोटीन्स में और कार्बोहाइड्रेट्स में। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, ये शरीर में जाकर ग्लूकोज में तब्दील हो जाते हैं। यानी कि ग्लूकोज, सुक्रोज इसकी साइंस का नाम है, और ग्लूकोज मतलब मीठे में तब्दील हो जाते हैं, जिसे हम बॉडी की शुगर बोलते हैं। तो हमने भोजन किया, भोजन ब्रेक डाउन हुआ फैट्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स में। कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी के अंदर जाकर सुक्रोज में बदल गए, जिसे ग्लूकोज भी कहा जाता है। और ये ग्लूकोज हमारी पेट से हमारे रक्त में पहुंच जाता है। जब ये हमारे रक्त में पहुंच जाता है, ये हमारे रक्त में दौड़ने लगता है। जब रक्त में दौड़ता हुआ ग्लूकोज हूबहू वैसा लगता है जैसे हाईवे के ऊपर गाड़ियां दौड़ रही होती हैं। अब हाईवे के ऊपर दौड़ती हुई गाड़ियां क्या बस दौड़ती ही रहती हैं या रुकती भी हैं? डेफिनेटली रुकती हैं, लेकिन ये हाईवे के ऊपर दौड़ती हुई गाड़ियों को रुकने के लिए पार्किंग स्पेस चाहिए। आई एम सॉरी, पार्किंग स्पेस चाहिए होती है। तो गाड़ियां, चलती हुई गाड़ियां सड़क पर साइड में आती हैं और वहां पर पार्किंग स्पेस में गाड़ी को पार्क करती हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर रक्त में दौड़ते हुए ग्लूकोज को भी पार्किंग स्पेस चाहिए होती है, राइट? अब जब सड़क पर गाड़ी चल रही है, क्या पार्किंग स्पेस में गाड़ी को पार्क करने के लिए हमें कुछ देना पड़ता है? कोई उसका मूल्य देना पड़ता है? बिल्कुल टिकट लगती है, राइट? बिल्कुल वैसे ही हमारी बॉडी में जब ग्लूकोज चल रहा है, ग्लूकोज को पार्क होने के लिए टिकट देनी पड़ती है। और ग्लूकोज कहाँ पार्क होता है? हमारी बॉडी की मूलभूत इकाई सेल के अंदर, राइट? रक्त में दौड़ता हुआ ग्लूकोज सेल के अंदर पार्क होता है। सेल के अंदर जाकर वो ऊर्जा का निर्माण करता है। ये बेसिक बॉडी का मैकेनिज्म है। अब जैसे हाईवे पर गाड़ी पार्क करने के लिए टिकट लगती है, वैसे ही सेम शरीर के अंदर सेल के अंदर जाने के लिए भी ग्लूकोज को टिकट देनी पड़ती है, और वो टिकट होती है इंसुलिन। हमारी बॉडी के अंदर एक ग्लैंड है जिसे पेनक्रियाज कहा जाता है। ये पेनक्रियाज नाम का ग्लैंड इंसुलिन को जनरेट करता है, और रक्त में दौड़ते हुए ग्लूकोज को जब इंसुलिन मिलता है, तो दोनों दौड़कर सेल के पास जाते हैं और नॉक नॉक करते हैं। सेल पूछता है कौन है,
इंसुलिन बोलता है मैं आया हूं, साथ में ग्लूकोज को भी लाया हूं। तो सेल कहता है ओके आइए, दरवाजा खुलता है और ग्लूकोज को अंदर लेकर सेल दरवाजा बंद कर देता है, क्योंकि वो टिकट लेकर आया था। चलिए दोबारा चलें हाईवे के ऊपर। गाड़ी पार्क करने के लिए हम पार्किंग स्पेस के बाहर खड़े हैं, लेकिन जो सिक्योरिटी गार्ड भैया हैं वो बता रहे हैं कि अंदर पार्किंग फुल है, आपकी गाड़ी अंदर नहीं जा पाएगी। होता है ना कई बार हमारे साथ ऐसा, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं चलिए ठीक है, अगर जगह नहीं है तो आगे चले जाते हैं, नेक्स्ट पार्किंग स्पेस में पार्क करेंगे, राइट। बॉडी में क्या होता है, जब ग्लूकोज और इंसुलिन सेल के पास पहुंचते हैं, नॉक नॉक करते हैं, सेल पूछता है कौन है। इंसुलिन बोलता है मैं आया हूं, साथ में ग्लूकोज को लाया हूं। तो सेल बोलता है नो, आज दरवाजा नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि वी आर ऑलरेडी फुल, सेल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, उसके अंदर और ग्लूकोज को शामिल करने की जगह नहीं है। तो यहां पर सेल ने इंसुलिन को नकार दिया, मतलब इस सिचुएशन का नाम हुआ इंसुलिन रेजिस्टेंस, जब सेल इंसुलिन को मना कर देता है। यहीं से बीमारी शुरू होती है। ये ग्लूकोज जब इसे जगह नहीं मिली तो ये भी वापस रक्त में चला गया और दौड़ने लगा। अब मैं एक अपनी एग्जांपल लेकर आपको बताती हूँ। सपोज कीजिए मेरे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस की जो घटना है वो हो गई है, राइट। अब वो जो ग्लूकोज है वो वापस मेरे रक्त में दौड़ रहा है। मैं आपके साथ चर्चा कर रही हूं, मैं अपनी दिनचर्या बिता रही हूं, लेकिन मुझे ऐसे तो नहीं पता लगेगा ना कि मेरा ग्लूकोज वापस चला गया और बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई। ये प्रोसेसेस हमें ऐसे बाहरी जीवन में तो नहीं पता लगते अनटिल और अनलेस हम इसका टेस्ट करवाएं। तो मैं अपनी नॉर्मल जिंदगी को जीते हुए और भोजन करूंगी, और भोजन में और कार्बोहाइड्रेट मेरी बॉडी में जाएगा, जब और कार्बोहाइड्रेट जाएगा तो और ग्लूकोज बनेगा। जब इस प्रकार से ग्लूकोज शरीर में बढ़ता जाता है उसे बोला जाता है कि बॉडी ग्लूकोज लेवल्स बढ़ गए हैं, व्यक्ति को डायबिटीज हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही होता है, ठीक है। अब जब एक बच्चे का जन्म होता है ना, भगवान जी ये सोचते हैं कि ये बच्चा बहुत अच्छा मैंने बना दिया, चलो धरती पे जाएगा, अच्छा अच्छा भोजन करेगा, अच्छा अच्छा खाना खाएगा, ताजे फल हरी सब्जियां खाएगा और अच्छा जीवन बिताएगा। ये बच्चा क्या करता है, सब उल्टा पुल्टा कोल्ड ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड फूड, चिप्स, जंक फूड और पैकेज्ड फूड, बेकरी आइटम, फ्राइड आइटम, सब कुछ उल्टा पुल्टा करता है। और आपको मैं बता दूं कि ये सभी चीजें हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। जब हम इन चीजों का सेवन करते हैं तो डायबिटीज बढ़ती है और हमें अपनी जांच करवानी पड़ती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी जांच करवाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता लगता कि टेस्ट रिपोर्ट को पढ़ा कैसे जाए। अगर आपकी रिपोर्ट 70 से 100 mg है तो ग्रीन सिग्नल है, बस आप जैसा जीवन जी रहे हैं वैसे ही जीते जाइए, सब बढ़िया है। अगर 100 से 125 रीडिंग आती है तो यहाँ पर खतरे की घंटी बजती है, डाइट को प्लान करना पड़ेगा ताकि आप इस नंबर को नीचे ला सके। अगर ये 26 को पार कर जाता है तो आप डायबिटीज के रोगी घोषित कर दिए जाते हैं। अब सिम्टम्स क्या है, कैसे मुझे पता चलेगा कि मुझे अपनी जांच करवा लेनी चाहिए? कुछ लक्षण हमारी बॉडी खुद हमें देती है। रोजमर्रा के जीवन में थकावट और कमजोरी का एहसास, त्वचा पर इचीनेस हो जाना, त्वचा पर ड्राइनेस हो जाना और खुश्की का एहसास होना, बहुत ज्यादा प्यास का एहसास होना, बार बार ऐसा लगना कि मुझे यूरिनेट करने की जरूरत है, आपको बार बार ऐसा महसूस होना कि वॉशरूम में जाकर मुझे यूरिन पास करना चाहिए, हाथों की टिप्स के ऊपर झंझनाहट का एहसास, वजन का बहुत तेजी से बढ़ना और बहुत तेजी से कम हो जाना। अगर इनमें से कुछ भी लक्षण आपको, 2-3 लक्षण आपको लगते हैं ना कि हाँ मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, झट से अपनी जांच करवाइए। और टोटल ग्लूकोज टेस्ट नहीं करवाएंगे, HbA1c टेस्ट करवाएंगे। HbA1c ये टेस्ट करवाने से आपके पीछे के बीते हुए 3 महीनों की पूरी डिटेल यहाँ पर आ जाती है। और जितना आपका रिजल्ट 7% के करीब होगा उतना खतरा होगा। 7% को पार कर जाएगा तो आप डायबिटीज के रोगी हो जाएंगे, घोषित कर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि क्या डायबिटीज को रिवर्सल पर डाला जा सकता है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति, जैसे अभी हाल ही में डॉक्टर ने बताया हो कि आपको डायबिटीज हो गई है, क्या किसी तरह कोई ऐसी सिचुएशन है कि इसे हम रिवर्सल पर डाल सकें? बिल्कुल है।
शुरुआत में मैंने आपसे कहा था डायबिटीज शुरू होती है आपके भोजन से। तो अगर आप अपने भोजन को प्लान करेंगे, आप इसको रिवर्सल पर डाल सकते हैं। प्लान करने के लिए आपको लो जीआई फूड्स का सेवन करना होगा। जीआई का मतलब है ग्लाइसीमिक इंडेक्स। फलों, सब्जियों, अनाजों और मेवों में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लो जीआई होती हैं। जीआई लो जीआई होने का मतलब ये होता है कि किसी भी भोज्य पदार्थ को खाने के बाद आपकी बॉडी के अंदर जो शुगर लेवल्स हैं वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होते हैं, जो हमारे लिए खतरनाक नहीं होते। अगर आप हाई जीआई फूड का सेवन करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर शुगर लेवल झट से शूट करता है, जो हमारे लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। किसी भी डायबिटीज के रोगी के लिए, हालांकि मैं ये मानती हूँ हर एक व्यक्ति को इसी प्रकार से भोजन करना चाहिए। थाली को 2 हिस्सों में बांट लीजिए। एक थाली में सिर्फ और सिर्फ सब्जियां होनी चाहिए, ताजी सब्जी, उबली सब्जी और कच्ची सब्जी, किसी भी तरह से सब्जी का प्रयोग करना चाहिए। और जो दूसरा भोजन का हिस्सा बचा, थाली का हिस्सा बचा, उसमें 25% प्रोटीन्स और 25% कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए। अगर आप ऐसे अपनी थाली को डिजाइन करते हैं तो धीरे धीरे इस प्रोसेस को करने से आपकी बॉडी अपने आप और स्वस्थ होती जाएगी। अब आप मुझे कहेंगे कि मैम हम ये सब कुछ करेंगे, लेकिन फिर भी हमें कुछ ऐसी सपोर्ट चाहिए जो शर्तिया हमारी ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को रिड्यूस कर सके, हमारी बॉडी को सपोर्ट कर सके, जो नेचुरल हो, जो बेनिफिशियल हो और जिसके ऊपर साइंस का भी मोहर लगी हो। तो जी हाँ, ये है गामा ओरिजिनॉल, जो कि अनेकों साइंटिफिक स्टडीज के द्वारा ऑलरेडी ये बात पुष्टि हो चुकी है कि गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से डायबिटीज का स्तर कम होता है। भारत में पहली बार गामा ओरिजिनॉल निर्मित होने लगा है। बड़े बड़े डॉक्टर्स ने भी इसको सपोर्ट दी है और डॉक्टर नबाजीत तालुकर जी, डॉक्टर चारू दुआ जी, दोनों का ये मानना है कि गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को मैनेज किया जा सकता है। वहीं पर कोरोना काल के समय पर डॉक्टर संजय अग्रवाल, रूबी हॉल क्लिनिक पुणे से, उन्होंने अक्सर ये कहा है कि अपनी इम्यूनिटी को उच्चतम स्तर पर लाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट, बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट गामा ओरिजिनॉल का सेवन करें। डॉक्टर योगेश शर्मा, जिनको 20 साल का एक्सपीरियंस है मेडिकल जगत का, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि गामा ओरिजिनॉल ना सिर्फ डायबिटीज बल्कि हाइपोथायराइड और हृदय रोग तीनों के लिए रामबाण इलाज है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप गामा ओरिजिनॉल का सेवन लाजमी करते जाइए, लेकिन साथ ही साथ अपनी बीमारी को मॉनिटर भी कीजिए। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने गामा ओरिजिनॉल का सेवन करके अपने जीवन में डायबिटीज से राहत पाई है। आपसे मैं आग्रह करती हूँ, कृपया हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनॉल चैनल पर जाकर इन सभी टेस्टिमोनियल्स को आप जरूर देखिएगा। गामा ओरिजिनॉल एक हीरो प्रोडक्ट है जो आरसीएम परिवार में आपको बहुत ऊंचाई पर पहुंचा सकता है। इंटरनेशनली ये प्रोडक्ट 2700 से लेकर 5000 रुपए में बिकता है, लेकिन आपको ये प्रोडक्ट बेहद अफोर्डेबल प्राइसेस पर मुहैया करवाया जा रहा है। अब आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ वो डाइट प्लान जो अगर कोई भी डायबिटीज का रोगी है। बहुत शानदार मैम, समय इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत ओके शानदार ओके ओके, आपने जानकारी दिया। बीच इट्स में ब्रेकअप करने के लिए मैं थोड़ा सा क्षमा चाहता इट्स हूँ। इट्स ओके, बहुत शानदार